राम राम सारे भाइयों को, सारी बहनों को, सबको मेरे प्यार भरी राम राम। दोस्तों, आज लाइव आए हैं। लाइव आने का जो विषय है वो यही है, यूएसए के अंदर जो मोदी जी की यात्रा है वो हो रही है। एक आध दिन पहले हमने देखा, कुछ एक छेड़खानी करके देखी, खालिस्तानियों को व्हाइट हाउस के अंदर मोदी जी के आने से पहले बुला लिया। फिर होता क्या है, जो पन्नू है, खालिस्तानी पन्नू जो आतंकवादी है, उसने यूएसए की एक कोर्ट से नॉन बेलेबल, मतलब प्रोडक्शन रिमांड के ऊपर लेकर के आया जाए। उसके लिए हम क्या नाम है, एक मिनट, सॉरी कॉल आ गई थी। हाँ, जो हमारे एनएसए जो हैं, क्या नाजी डोवाल जी, उनके खिलाफ एक जो लेटर है वो निकलवा लिया कि इनको यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए लाया जाए। इस वजह से क्या हुआ, हमारे जो एनएसए डोवाल हैं वो गए नहीं यूएसए। अब वहाँ ना जा कर के वे पहुँच गए कहाँ पर, वे पहुँच गए फ्रांस। इंडिया के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी अमेरिका ने। मोदी जी के जाने से पहले खालिस्तानियों को बुला करके उनको वाइट हाउस में इनवाइट करके, और एक तरीके से उनको एक संदेश और दिया कि हम आपके साथ पूरे तरीके से आपके संघर्ष में आपके साथ हैं। कहने का मतलब ये था कि भाई खालिस्तान बनाओ और मौज लो, ये वो कहना चाह रहे थे। और ये कुछ पावर टैक्टिक्स होती हैं, जब भी कोई बड़ा लीडर होता है या कोई वो आते हैं तो उनके ऊपर एक पीयर प्रेशर बनाने के लिए सारी कार्रवाई की जाती हैं। तो ये सारे काम हो रहे थे। इस दौरान भाई मोदी जी जाते हैं, लेकिन मोदी जी वहाँ पर पहुँचते साथ साथ अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको भी उन्होंने भेज दिया। कहाँ पर? फ्रांस। अब भाई फ्रांस के अंदर जा कर के पहले ये इस चीज़ की चर्चा हो रखी थी, लेकिन इस चीज़ को पब्लिक नहीं किया था। काम तो ये सारे हो रखे थे, लेकिन फ्रांस ने एंड टाइम पर जब मोदी जी वहाँ पर हैं तो खुल के एक चीज़ है, इस चीज़ को पब्लिक कर दिया। और ये जो दो काम करे हैं ना, ये एक तरीके से अमेरिका के मुंह पे चपेड़ है, थप्पड़ है, बहुत बढ़िया थप्पड़ है। क्या काम किया है? सबसे पहले तो जो फ्रांस और भारत के बीच में है ना, एक डिफेंस डील हुई है। डिफेंस डील के अंदर क्या हुआ है, अब जो फ्रांस है भारत को न्यूक्लियर सबमरीन देगा। इससे पहले स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी थी, डीजल से रिलेटेड थी, वो डीजल ऑपरेटेड थी, लेकिन अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी इंडिया को देने की बात हो गई है। और इसके साथ साथ भाई क्या फ़ायदा होगा कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो ये होगी, भारत की पावर बढ़ेगी। न्यूक्लियर सबमरीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये बहुत बहुत ज़्यादा दिनों तक अंदर रह सकती है। डीजल सबमरीन जो होती है 20 दिन तक जाती है, या एक सर्टेन टाइम पीरियड रहता है, उस दौरान तक नीचे जाती है, फिर उसको ऊपर सरफेस पे आना ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, उसको आइडेंटिफाई करने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है, और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं। अपना जो सी शोर होता है उसके आसपास ही रहती हैं, ज़्यादा इतनी दूर नहीं जाती। लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो कहाँ से कहाँ चली जाए, किसी को इस बात का पता नहीं चलता। तो इंडो पैसिफिक जिसको बोलते हैं, जो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, उसके अंदर भारत का दबदबा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सौदे के तहत जो भी इससे रिलेटेड जो वेपनरी है या एसोसिएटेड जो भी इक्विपमेंट है, वे अब भारत में ही बन सकेंगे, भारत में ही बन सकेंगे। और इसके अलावा क्या होगा भाई, ये एक दोनों को तो जो रक्षा समझौते हैं इनको मजबूत करेगा, और भाई ये इस चीज़ के लिए भी भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। अब इन दोनों देशों ने ये अमेरिका के मुंह पे चपेड़ इसलिए मारी है क्योंकि फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ दिन पहले एक वो हो रखी थी, मतलब डील हो रखी थी। फ्रांस को एक सबमरीन देनी थी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जो कि ये है अमेरिका है, उसने पीछे से कान भरे, उसकी डील तोड़वाई और अपनी पनडुब्बी बेच दी। किसको? ऑस्ट्रेलिया को, जो इनका एक ऑकस, जिस तरह इंडिया भी बहुत सारे संगठन बना करके बैठा है, जैसे यूँ समझ लो क्वाड हो गया, ये हो गया, उसी तरीके से ऑकस भी है। तो उन्होंने ये किया था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है, जो इन्होंने सबसे बड़ा जो एक तरीके से शौक दिया है अमेरिका को, वो दिया है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी भाई पूरी की पूरी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हामी भर दी है।
फ्रांस ने कि हम इसके साथ साथ आपको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी देंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और भी कही है कि आप ये खाली ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, आप इसको है ना दोबारा बना करके और कंट्रीज़ को भी सेल कर सकते हो। तो ये भी एग्रीमेंट का हिस्सा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा जो क्या है सबसे बड़ी बात, मतलब देखो अमेरिका जो है ना, अमेरिका चलता है, हर कंट्री का ये होता है भाई, कंट्री की जो मेन जो वो है इकोनॉमी में, मेन उसकी बैकबोन क्या होती है। यूएसए की जो मेन बैकबोन है वो है उसके वेपनरी, जो उनका डीप स्टेट है वो भी इसी के बलबूते पे चलता है। अब फ्रांस ने क्या बोल दिया, फ्रांस ये बोल रहा है कि हम अपने 5th जनरेशन जो फाइटर्स हैं वो भारत को देंगे। 5th जनरेशन फाइटर कौन से है, 5वीं पीढ़ी के, जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। अब ये भारत के लिए ज़रूरी क्यों है, जो चीन है उसने अपने बॉर्डर के ऊपर 5th जनरेशन फाइटर लगा रखे हैं, मतलब वो रडार में नहीं आते। चीन ने भारत और चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया हुआ है। अब हमारे को भी कुछ ऐसी ही फाइटर्स की ज़रूरत थी, जो कि पूरी तरीके से हामी भर दी है कि भाई फ्रांस देगा। और क्या नाम है, इसकी भी हमारे को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो हमारे को किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब जो हम इस तरीके से जो भी हम अपने वेपनरी बनाएंगे उसको बाहर जो हम सेल कर पाएंगे, इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल बेनिफिट तो होगा ही होगा। और इसके अलावा भाई क्या नाम है, हमारे को डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा कि कोई पार्ट आ रहा है, कोई इक्विपमेंट आ रहा है, इनकेस ऐसी सिचुएशन बनती है और हमारे को एकदम वेपन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी कर रहे हैं, तो हम अपनी जो स्पीड है उसको भी बढ़ा पाएंगे। और क्या नाम है, टेक्नोलॉजी वाइज तो हमारे पास आ ही रही है, तो हमारे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में हम लोग बढ़ पाएंगे। अब चीज़ क्या है, चीन ने अपने 20 जो फाइटर जेट्स हैं ना, 20 फाइटर जेट्स, JF-20 सॉरी, जो J-20 है, आई एम सॉरी JF नहीं, J-20 जो फाइटर्स हैं उनको तिब्बत और भारत के जो बॉर्डर है वहाँ पर उनको डिप्लॉय कर रखा है। अगर इस दौरान हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर्स आ जाते हैं तो भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी। आर्मी चूँकि हमारी एक्लेमेटाइज है वहाँ पर और रहने के लिए, जो कि चाइना की नहीं है, वो नहीं रह पाते। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकली सुपीरियरिटी और आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं उनको थका देंगे, हरा देंगे, और भाई भारत के लिए बहुत बढ़िया होगा। अब इस चीज़ के लिए जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, उन्होंने डायरेक्ट वहाँ के राष्ट्रपति जो डायरेक्ट राष्ट्रपति हैं, मतलब उनसे ही मुलाकात करी है और जो भारत की जो स्थिति है वो भी समझाई, उनसे भी समझने की कोशिश करी। और इसके अलावा भाई जो बातचीत हुई है वो बातचीत यूक्रेन के मुद्दे पर भी हुई है। अब इसके अलावा फ्रांस ने एक चीज़ और बोल दी है, आप हवा, पानी, ज़मीन, किसी भी चीज़ के अंदर हमारे से कोई सहयोग चाहते हैं तो फ्रांस हमारे साथ वो करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इवन स्पेस के अंदर भी, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए वो तैयार है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके लिए। अब खालिस्तान ने सोची, मतलब अमेरिका ने सोची तो थी खालिस्तानी को बैठा करके थोड़ा एक पीयर प्रेशर सा हम कर लेंगे, लेकिन जो होती है ना दोस्तों, जो पैसे की जो चोट होती है सबसे भारी चोट होती है। ऐसी चपेट मारी है, ऐसी चपेट मारी है अमेरिका को, और ये काम करके कि उनको अब समझ में आ रहा होगा कि हमारे को नाराज़ नहीं करना चाहिए था मोदी जी को, क्योंकि चाहे उनसे आप सहमत हैं या असहमत हैं, वो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और कंट्री उनके हिसाब से चलती है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका भूल जाता है सबको अपनी डिक्टेशन देने के चक्कर में, कि भारत ने अब डिक्टेशन लेना बंद कर दिया है। और जो अभी रैली भी हुई थी 25,000 आदमियों की न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया था, वहाँ पर भी उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है। पहले भारत जो होता था वो सभी देशों से, मतलब चाहे वो अलग अलग संगठन बन रखे थे तो उनसे बराबर दूरी बना करके चलता था, ताकि कोई ये ना कह सके आप इस तरफ हैं या इस तरफ हैं। लेकिन अब सीधा का सीधा भारत ने एक संदेश दे दिया है, अब भारत प्रो भारत है, भारत की तरफ है, कोई दूरियां नहीं बना करके चलेगा, अपने हित देख के चलेगा। तो ये साफ संदेश आ गया है। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम,
जयराम जी की।